भारतीय इतिहास की सबसे भयावह आपदाओं में से एक 2001 में गुजरात में आए भूकंप ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। रिक्टर पैमाने पर 7.9 तीव्रता का भूकंप जिसका केंद्र भुज था। स्मृतिवन भूकंप स्मारक और संग्रहालय। अत्याधुनिक स्मृतिवन भूकंप संग्रहालय को 7 थीम पर 7 खंडों में बांटा गया है। पुनर्जन्म, पुनर्खोज, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण। स्मृतिवन 26 जनवरी 2001 इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देता है। स्मृतिवन, जिसका अनुवाद स्मृतियों का जंगल भी किया जा सकता है, आधुनिक भारत में अब तक बनाए गए सबसे बड़े स्मारक और संग्रहालय के रूप में सुशोभित है, जो 470 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। भूकंप पीड़ित शोक संतप्त परिवारों के लिए बनाया गया स्मृतिवन एक तीर्थ स्थल है जो कच्छ के लोगों की दृढ़ता और श्रद्धा की प्रशंसा करता है। प्रकृति में सुकून पाने वालों के लिए एक आश्रय स्थल है। 4.5 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर, जो एक भूखंड था, तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। संग्रहालय तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस परियोजना का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। उद्घाटन के बाद एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कच्छ के लोगों और उनके मेहमानों से अनुरोध किया था कि वे स्मृतिवन भूकंप स्मारक और संग्रहालय का दौर किए बिना कच्छ न छोड़ें। भुज के इस स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक नामित किया गया है। पहली बार भारत के किसी संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। संग्रहालय को करीब से देखने वाले और महसूस करने वाले व्यक्ति की रूह कांप जाती है, जिससे 890 गांव कैसे प्रभावित हुए, 12 से 13 हजार लोग कैसे मारे गए। भोजन और पानी की आपूर्ति के अलावा घरों में राशन और अन्य आवश्यक वस्तु के भंडार भी नष्ट हो चुके थे। मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें नष्ट हो गई थी। दुखद तत्व उस ठोस नुकसान से परे है जिसे मापा या देखा जा सकता है। ये आपदा ऐतिहासिक है क्योंकि इसका असर उन सभी पर पड़ा है जो बच गए हैं, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से। पैर में देखिए आगे तो आराम से 1771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो लिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, रावत और अंजार, हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे, जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी।
स्थिति की जानकारी लेने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और ये सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग हो। सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के वर्ग, जात पात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश की घावों को भरने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी गुट, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और चालू आहे पण हो तो उसमें इतने सारे कॉल आ रहे हैं कि इनको जवाब दिया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन थी उसमें। जिंदगी अपनी तो होती है, लेकिन इसकी डोर अपने हाथों में नहीं होती। इसे जितना भी अपने मुताबिक जीने की कोशिश कर लो, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उन्हीं से हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। ऐसे महाकाय भूकंप के प्रकोप को सबसे दृढ़ भी सहन नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को मात दी और अपने प्रयत्नों से इस भूमि की पुनर्संरचना होते हुए देखी जो अपरिहार्य थे। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। आइए कृतज्ञता के इस पवित्र स्थल पर यहाँ सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी खोई रूहों को श्रद्धांजलि दीजिए। हम सब हमारा हिस्सा हैं, तारों से हम हैं रोशन, हमारे कण में करिश्मा है। दिखते हैं जिस्म अलग, लेकिन हम सब एक जान हैं। आइए हम उन रूहों को अपनी यादों में जिंदा रखें। जो रूह बुझ गई है उन्हें अपनी ऊर्जा से यादों में सुलगाएं। जो गए उनके, हमारे और पूरे गुजरात के दिलों के कहा। आइए आप लोगों से भी अनुरोध है, स्मृतिवन भूकंप स्मारक और संग्रहालय का दौर किए बिना कच्छ न छोड़ें। उनके लिए आप जो ज्योति यहाँ प्रज्वलित करेंगे वो ज्योति उनका एक प्रकाश पुंज बनेगा जो हर रात आसमान में प्रतिबिंबित होगा।